फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। मैं विजय सर, आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल पे। और मैं आज HTML का पार्ट 3 में मैं आपको HTML टैग, HTML एट्रीब्यूट्स एंड HTML एलिमेंट के बारे में समझाने वाला हूं, जो कि आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है HTML में। डेफिनेटली HTML टैग्स आप समझ जाते हैं, एट्रीब्यूट समझ जाते हैं, आप एलिमेंट समझ जाते हैं, तो आपको HTML में चीज़ों को समझने में परेशानी नहीं होगी। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML टैग्स। तो इसे हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ में ही कवर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, HTML टैग्स क्या होता है। तो HTML टैग्स एक कैरेक्टर भी होता है या फिर एक वर्ड भी होता है। कैरेक्टर भी होगा या फिर एक वर्ड भी होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ कोड लिख के रखा है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे P जो लिखा हुआ है ये पैराग्राफ टैग है, ठीक है। यहाँ पे P सिर्फ लिखा हुआ, मतलब ये एक कैरेक्टर है। और यहाँ पे देखेंगे तो बॉडी में देखेंगे तो आपका ये एक वर्ड बन जा रहा है ना। तो यही बोल रहा है HTML टैग जो है वो हमारा एक कैरेक्टर भी हो सकता है और एक हमारा वर्ड भी हो सकता है ना, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका पढ़िएगा। तो HTML टैग जो होता है वो एंगल ब्रैकेट ओपन और एंगल ब्रैकेट क्लोज के बीच में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि HTML में हमारा जो टैग है वो एंगल ब्रैकेट ओपन और एंगल ब्रैकेट क्लोज में लिखा हुआ है ना। तो ये हमारा HTML टैग होता है। देखिए यहाँ पे भी आपको दिखेगा तो ये हमारा हेड टैग हो गया, यहाँ पे HTML टैग हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे बॉडी टैग हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे पैराग्राफ टैग हो गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे हेडिंग टैग हो गया। तो ये सारा टैग होता है। और भी टैग के बारे में हम आपको वीडियोस बनाएंगे और वहाँ पे बताएंगे और भी टैग के बारे में। क्लियर है ना। तो ये हमारा सारा चीज यहाँ पे हमारा ये टैग होता है। और टैग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं। तो टैग का यूज करके हम सपोज मान लीजिए ये हमारा पैराग्राफ टैग है, तो इस पैराग्राफ टैग के ऊपर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसके साथ हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और भी अच्छे से इसको हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लाइक हमें इसमें इफेक्ट डालना है, इसका कलर चेंज करना है, इसमें हमें बोल्ड करना है, नैरो करना है। तो ये सारा चीज हम किस टैग के माध्यम से, किस टैग के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो पैराग्राफ टैग के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा HTML टैग है, जो आपको कंटेंट, जो भी आप HTML टैग के अंदर जो भी आप कंटेंट लिखेंगे उसे आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं HTML के माध्यम से, उसे आप डिजाइन बना सकते हैं। क्लियर है ना। तो ये हमारा HTML टैग होता है। फ्रेंड्स, HTML टैग हमारा दो प्रकार का होता है। देखिए ये हमारा स्टार्टिंग टैग है, स्टार्टिंग HTML टैग है। इसे हम स्टार्टिंग या फिर ओपनिंग HTML टैग बोलेंगे। और यहाँ पे देखिएगा तो इसे हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं या फिर इंडिंग टैग भी बोलते हैं। इंडिंग HTML टैग बोलेंगे। तो ये हमारा इंडिंग टैग हो गया और ये हमारा ओपनिंग टैग हो गया। या फिर इसे ही आप स्टार्टिंग टैग यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा स्टार्टिंग टैग हो गया और ये हमारा इंडिंग टैग हो गया। तो HTML टैग हमारा दो प्रकार का होता है। आप यहाँ नोट्स में भी देखेंगे तो HTML में हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल में एक दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो B है, ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये हमारा क्लोजिंग टैग है ना। तो HTML टैग में हमारा ये दो प्रकार का टैग होता है। ओपन टैग और स्टार्ट टैग एक ही बात है, ठीक है। इंडिंग टैग या फिर क्लोज टैग एक ही बात है, ठीक है। तो आई थिंक आपको टैग HTML में आपको समझ में आ गया होगा कि टैग क्या होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रोग्राम में आपको बहुत सारा टैग यहाँ पे यूज किया हुआ है। और बेसिकली हमारा HTML में टैग का ही ज्यादा यूज होता है और कंटेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पे हमारा एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML, ठीक है। उससे पहले हम HTML एलिमेंट समझ लेते हैं ना। तो HTML एलिमेंट कुछ नहीं होता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टार्ट टैग या फिर एट्रीब्यूट्स प्लस टेस्ट कंटेंट प्लस इंड टैग है ना। तो स्टार्ट टैग प्लस इंड टैग प्लस टेस्ट और कंटेंट जो होता है हमारा, वो हमारा HTML एलिमेंट कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको वही चीज मिलेगा। आपका यहाँ पे हो गया स्टार्ट टैग, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका इंडिंग टैग। स्टार्ट टैग प्लस इंडिंग टैग प्लस इसके बीच में जो भी आपका एलिमेंट है और या फिर कंटेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं HTML एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये पूरा लाइन जो हो गया इसको हम लोग HTML एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। HTML एलिमेंट हमारा ये पूरा लाइन का लगा। इस तरह से ये पैराग्राफ का HTML एलिमेंट हो गया। इसी प्रकार से ये आपका हेडिंग टैग का H1 का
आपका HTML एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो हमारा HTML एलिमेंट क्या होता है, स्टार्ट टैग प्लस कंटेंट आपका जो भी है, एट्रीब्यूट्स कंटेंट जो भी है आपका एक लाइन में जो आएगा, ये हमारा HTML एलिमेंट होता है। ठीक है, उसके से हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमारा HTML एलिमेंट कहलाता है, मैंने बता दिया। उसके बाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका एट्रीब्यूट्स होता है ना, तो इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए एट्रीब्यूट्स क्या होता है, यह किसी भी टैग की प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। कंटेंट और अच्छी तरह से कैसे प्रेजेंट किया जा सके, ये हम HTML के एट्रीब्यूट्स के माध्यम से कर सकते हैं। HTML में दो आपका टाइप होता है, पहला नंबर नेम होता है और दूसरा हमारा वैल्यू होता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा तो यहाँ पे हमारा एक टैग जो लिया हुआ है, HR टैग लिया हुआ है और उसमें कलर लिया हुआ है, एज अ नेम कंसिडर किया गया है, कलर को एज अ नेम कंसिडर किया गया है। और यहाँ पे वैल्यू जो है, यहाँ पे हमारा रेड लिया हुआ है, तो ये हमारा वैल्यू है। यानी हमारा एट्रीब्यूट्स जो हो गया वो हमारा दो टाइप का है, एक कलर और एक उसका वैल्यू, यहाँ पे नेम है ना। तो एट्रीब्यूट्स में दो प्रकार होता है, एक नेम होता है और एक हमारा वैल्यू होता है। चलिए इसे हम एग्जाम्पल से और बेटर से समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉडी टैग का एक हम एट्रीब्यूट्स आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है BG कलर, है ना। तो BG कलर, ये जो हम लिख रहे हैं BG कलर इक्वल टू, ये सिंटैक्स है हमारा, आपको याद रखना होगा। यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे ब्लू लिख दिए, है ना, या फिर हम लाइट ब्लू लिखते हैं इस तरह से, लाइट ब्लू। ठीक है, तो ये हमारा जो कलर होगा, ये जो हमारा है, ये हमारा एट्रीब्यूट्स का नेम है और ये हमारा एट्रीब्यूट्स का वैल्यू है। चूंकि एट्रीब्यूट्स आपका दो टाइप का होता है, ये नेम हो गया BG कलर और उसके बाद से ये आपका वैल्यू हो गया। तो चलिए हम इसे सेव करके आपके सामने रन कराते हैं। तो इसे हम सेव कर लेते हैं और इसे हम सेव कर लेंगे, लाइक ऐसा हम सेव एज करते हैं यहाँ पे, है ना। और इसे हम डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे। तो यहाँ से हम लोकेशन चूज कर लेते हैं, यहाँ पे हम डेस्कटॉप रख लेते हैं और यहाँ पे हम इसे कुछ भी नाम से, TT नाम से .html, है ना, इस नाम से हम सेव कर लेते हैं इसे डेस्कटॉप पे। और चलिए डेस्कटॉप पे हम ओपन करते हैं इसे। तो यहाँ पे हमारा ओपन करते हैं डबल क्लिक करके। तो देखिए हमारा ये जो बैकग्राउंड जो चेंज हुआ है ना, ये हमारा बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स के माध्यम से चेंज हुआ है ना। तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट्स यूज किए हैं BG कलर, है ना। BG कलर एट्रीब्यूट्स में कलर नेम हम दिए हैं, यहाँ पे नेम दिए हैं BG कलर और यहाँ पे वैल्यू जो दिए हैं यहाँ पे हम ब्लू दे दिए है ना, लाइट ब्लू। आप चाहे तो इसे येलो भी हम कर सकते हैं, जो भी कलर आप चेंज करना चाहते हैं बैकग्राउंड का वो आप कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो ठीक है, तो इसे हम रन कराएंगे, यहाँ पे Ctrl+R करेंगे तो रिलोड हो जाएगा। देखिए हमारा इस तरह से ये हम HTML के माध्यम से पॉसिबल कर पा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए हमें एक HR टैग यूज करना है, तो इसके नीचे हमको ये हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करना है। तो हम यहाँ पे / एक टैग यूज करेंगे HR, ठीक है, और इसका हम कलर दे देते हैं, यहाँ पे कलर इक्वल टू हम दे देते हैं यहाँ पे डबल कोष्ट में रेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा, HR टैग हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर होता है ना, तो ये होता है। तो इसे हम सेव करते हैं और यहाँ पे हम आके इसको रन करवाएंगे तो हमारा इस तरह से कुछ रूलर यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे एक रेड कलर का रूलर यहाँ पे आ जा रहा है ना। तो हम एट्रीब्यूट्स कहाँ पे यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम टैग के ऊपर ही एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में एक और मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप चाहते हैं कि फॉन्ट साइज, अभी आप देखेंगे तो आपका फॉन्ट साइज जो है यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज देखिएगा ये छोटा है थोड़ा सा। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे। और ये देखिए आपका कौन सा फॉन्ट में कहाँ पे बढ़ाना है, तो हमें H1 को बढ़ाना है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है इसको बढ़ाना है। तो यहाँ देखिएगा तो ये जो हमारा एलिमेंट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है H1 के अंदर लिखा हुआ है। अब हमें अनदर हम एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे जिसका नाम है स्टाइल टैग, है ना, और उसका यूज करके हम इसे बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, जो चाहे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम कोड पे आते हैं और यहाँ पे देखिएगा तो हम स्टाइल टैग यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे स्टाइल फॉन्ट साइज सच एज, यहाँ पे हम आके 50 यहाँ पे px लिखेंगे और ब्रैकेट इस तरह से हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। इस तरह से हम कुछ कोड यूज करेंगे, है ना। तो ये जो है हमारा एट्रीब्यूट्स है और ये हमारा इसका वैल्यू है, फॉन्ट साइज का वैल्यू है ना। तो 50 px यहाँ पे हम प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और इसे सेव करेंगे और उसके बाद से इसे हम रन कराते हैं। तो जो हमारा
यहाँ पे जो टेस्ट का साइज है H1 का, ये हमारा साइज बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे रिलोड करते तो आप देखेंगे हमारा यहाँ पे H1 का साइज जो है यहाँ पे हमारा बढ़ गया। इसी तरह से हम पैराग्राफ के ऊपर भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो पैराग्राफ पे अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें आ जाना होगा पैराग्राफ टैग पे, पैराग्राफ HTML यहाँ पे टैग पे आ जाते हैं और यहाँ पे आके स्पेस देंगे, STYLE लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ पे हम इक्वल टू देते हैं और यहाँ पे डबल कोस्ट के अंदर में हमें लिखना है कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो कलर सच एज यहाँ पे हम दे देते हैं ग्रीन। लाइक हम कलर फॉन्ट का टेस्ट का जो कलर है वो हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ग्रीन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम जाके फाइल पे जाके इस तरह से जाके हम सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद इसे हम रन कराएंगे फ्रंटेड में यहाँ पे। तो अभी देखिएगा हमारा कलर ब्लैक है, यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट कलर ब्लैक है और जैसे ही कंट्रोल R करेंगे तो इसका कलर जो है हमारा देखिए यहाँ पे हमारा ग्रीन हो चुका, ठीक है ना। तो इस तरह से हम टैग का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई थिंक आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होगी। तो अगर आप ये कोड लिखना चाहें तो इसे आप कॉपी में लिख सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने समझा कि HTML एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ठीक है, HTML एलिमेंट्स क्या होता है और उसके बाद से हमारा HTML टैग्स क्या होता है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।